नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिटी पे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास बिना किसी देरी के। टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था। दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक आपसे पूछा गया है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की। 1857 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ निम्न में से किस भाषा में लिखे गए थे। निम्न भाषा में लिखे गए थे आपसे पूछा गया है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखे गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है पाल जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्राचीन शहर हम्पी साम्राज्य की राजधानी था। हम्पी साम्राज्य की राजधानी था आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब करना है। तो विजयनगर जो है साम्राज्य जो है हम्पी साम्राज्य की राजधानी था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन जो है काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। काकोरी ट्रेन डकैती मामले में अभियुक्त नहीं था। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो भगत सिंह जो है ये नेता जो है ये काकोरी ट्रेन डकैती के मामले में अभियुक्त नहीं था। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नीचे दो ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो है तीनों लोग शामिल थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी। पहली महिला कौन थी आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है एनी बेसेंट जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था। किस शहर से शुरू किया था आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बॉम्बे जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है बॉम्बे शहर से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। तीसरा सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछा गया है। तो तीसरा महासागर जो है वो हिंद महासागर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं। किस जो है मौसम में गहरी दरारें पैदा हो जाती हैं आपसे पूछा गया है। तो काली मिट्टी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो ऑप्शन ए जो है कृषि और सहकारिता विभाग जो है न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। राज्यपालों का प्रावधान करता है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 153 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है। कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो त्वरण जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, चर्चा में रहा चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है। चटगांव बंदरगाह किस देश में स्थित है। नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है।
तो बांग्लादेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण कपूर जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो इक्वाडोर जो है ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। महिला हॉकी विश्व कप 2022 का आयोजन जो है स्पेन और नीदरलैंड ये दोनों जगहों में किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसरो द्वारा चंद्रयान 3 को कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? चंद्रयान 3 को जो है कब प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन ए जो है 2022 इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है महानदी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, लोसर उत्सव किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? लोसर उत्सव जो है किस जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो मोनपा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। मोनपा जनजाति के लोगों द्वारा जो है लोसर उत्सव मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली है? मध्य प्रदेश की एक नृत्य शैली कौन सी है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। तो माचा जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया है। तो कर्णाली जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक आपसे पूछा गया है। तो दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है आपसे पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है? राज्यसभा में प्रतिनिधित्व आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है पुदुचेरी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से सही जवाब करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है 18 दिसंबर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों टॉप 25 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना बना है कमेंट्स बॉक्स में नीचे ज़रूर लिखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों यूपी ट्रिपल वीडियो की एग्ज़ाम डेट जो है आपकी संभवतः दे दी गई है, जो कि 22 से 23 अक्टूबर को यहाँ पे डेट रखी गई है। तो इसी को देखते हुए आपको डेली यहाँ पे क्लास जो है आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो दोस्तों रोज़ सुबह 10 बजे आना ना भूलें।